Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, we are discussing about the sex determination. हम sex determination के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था जो कि XY टाइप था और उसको हमने बोला था मेल हिट्रोगैमेटी। क्यों? क्योंकि मेल ही उसमें डिसाइड कर रहा था क्या सेक्स होगा। अब हमको इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ इनसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के केस में कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं XO सिस्टम। ओके, तो इस यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं जैसा कि ह्यूमन बींग्स में था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक फीमेल। बट यहाँ पे मेल के पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है। जो O या 0 लिखा है वो ये शो कर रहा है कि जो दूसरा क्रोमोसोम है वो इस केस में एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, सो मेल के पास X क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी आप क्रॉस में देख सकते हो, यहाँ पे भी मेल ही डिसाइड करेगा। एक्सो सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मेल ही डिसाइड करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। क्योंकि क्या है, जो मेल है उसके पास या तो X क्रोमोसोम है, ठीक है, या तो इट इज़ विद X क्रोमोसोम या फिर विदाउट। तो जो इंडिविजुअल बनेंगे या तो वो क्या बनेंगे, या तो वो XX टाइप बनेंगे या फिर ओनली X टाइप बनेंगे। तो 2 ही कंडीशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे भी मेल ही डिसाइड कर रहा है कि सेक्स क्या होगा बेबी का या ऑर्गेनिज्म का क्या सेक्स होगा। इसलिए जो है ये भी एक मेल हिट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है, एक्सो सिस्टम। ओके, नाउ अब हम ZW सिस्टम की भी बात करते हैं। ZW सिस्टम है ये बेटा, ये जो है बर्ड्स हुए, आपके hen हुए, इसमें पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ZW जो नाम दिया गया है वो क्रोमोसोम्स के लिए ही नाम दिया गया है। यहाँ पे ZW जो है ये क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के पास होता है और ZZ क्रोमोसोम जो है वो मेल के पास होता है। ओके, आप इस ऐसे समझ सकते हो इसको। यस, हेयर यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे जो फीमेल है उसके पास ZW क्रोमोसोम है और मेल के पास है ZZ क्रोमोसोम्स। ओके, जब ये जो गैमीट्स बनाएंगे तो Z और W और ZZ गैमीट्स बनेंगे। फीमेल बनाएगा ZOW और मेल बनाएगा ZZ। और जब इनका क्रॉस होगा, जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, जो ZZ होगा दैट विल बी अ मेल, ठीक है, वो मेल होगा और WZ जो होगा वो फीमेल होगा। तो यहाँ पे भी 50-50% जो है गैमीट्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम में आप देख रहे हैं फीमेल जो है वो हिट्रोगैमेटिक गैमीट्स हैं, उसमें हिट्रोगैमेटिक है फीमेल और मेल होमोगैमेटिक है। सो हेयर जो सेक्स जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो डिपेंड करेगा कि फीमेल का कौन सा क्रोमोसोम जो है गैमीट में जा रहा है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये फीमेल हिट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है इन केस ऑफ बर्ड, हैन, ओके, रेप्टाइल्स, फिशेस। तो वहाँ पे जो है फीमेल डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हिट्रोगैमेटी। ओके, तो ये था आपका ZW टाइप सिस्टम। ओके, एक और टाइप का सिस्टम है, अभी हम उसके बारे में भी बात करते हैं। ये आप मेल में देख सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेल में भी 50-50% का है। ओके, नाउ दिस इज़ योर एक्सो सिस्टम जो कि हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे मेल और फीमेल जो हैं दोनों ही डिप्लॉयड हैं। क्रोमोसोम नहीं है मेल में एक ही क्रोमोसोम है लेकिन फिर भी यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि मेल में सिर्फ X क्रोमोसोम है तो ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉयड होगा। नो, इट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, सो यहाँ पे भी आपको 50-50% का चांस मिलेगा। एक और तरह का सिस्टम होता है जिसमें अभी हमने इसमें पढ़ा था एक्सो सिस्टम, जिसमें कि X जो है एक्सो मेल था। लेकिन कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें XO जो है फीमेल होता है और XX मेल होता है। हम ये कह सकते हैं जस्ट रिवर्स है एक्सो सिस्टम का। ओके, इसको भी हम एक्सो सिस्टम ही बोलेंगे, इसको एक्सो सिस्टम के ही अंडर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या था, मेल डिसाइड कर रहा था और इन दिस केस फीमेल विल डिसाइड। जब XO फीमेल है और मेल
जो है वो XX है तो फीमेल डिसाइड करेगी। और ये जो सिस्टम है वो देखा जाता है डक के केस में। ओके, डक के केस में देखा जाता है, इन केस ऑफ डक। तो हेयर फीमेल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसको भी कह सकते हैं कि फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है इन केस ऑफ डक। ठीक है, तो एक्सो सिस्टम जो है इसमें आपने सबसे पहले देखा था कि मेल एक्सो था जो कि इंसेक्ट्स में पाया गया, और एक्सो अगर फीमेल है तो वो किस में प्रेजेंट होगा, वो डक के केस में होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसलिए उसको हम अलग से समझेंगे। इसको हेप्लॉइड और डिप्लॉइड मैकेनिज्म भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सो सिस्टम। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी।